है। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक में क्लियर बोलना है, रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ग्रुप्स मेथड HCl ZnCl2, डार्जन्स मेथड SOCl2, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड PCl3 और PCl5 से करना है भाई। एक में प्रोडक्ट H3PO3 है बाई प्रोडक्ट, एक के अंदर POCl3 प्लस HCl है। जितना आप ऑर्गेनिक में लिखते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं कि वीडियो लेक्चर्स में या जो लोग मेरा ऑनलाइन वीडियो भी देखते हैं वो साथ साथ लिखें, वीडियो को पॉज करके लिखें, क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ऑटोमेटिक यू विल हैव बेस्ट केमिस्ट्री, नॉट बेटर, बेस्ट। चलिए अब डी वाला मेथड देखिए, जो हमारा लास्ट है, अल्कोहल को कन्वर्ट करने वाला लास्ट। आप लोग सब अगर स्टेटमेंट चाहेंगे तो स्टेटमेंट भी लिखवा सकते हैं, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। रिएक्शन इटसेल्फ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। लेट अस सपोज कोई बोलेगा व्हाट इज ग्रुप्स मेथड, यू विल से when any alcohol reacts with HCl in the presence of ZnCl2 it becomes alkyl chloride and releases out, वो बन जाता है alkyl chloride और बाहर क्या निकलता है, और प्लस H2O विद द रिलीज ऑफ वाटर। तो वो स्टेटमेंट का जरूरत नहीं है, रिएक्शन खुद ही अपने आप बताएगा। अब है कि अगर अल्कोहल को आप सोडियम ब्रोमाइड से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कॉन्क रहेगा तो फास्ट होगा। अगर हमारे पास ROH है, ये कोई अल्कोहल है और हमने इसमें रिएक्शन कराया सोडियम ब्रोमाइड से, जाहिर सी बात है कि अब ये ब्रोमाइड ही देगा। H2SO4 कॉन्क ले लीजिएगा, बेस्ट है। तो ये रिएक्शन करते ही बन जाता है RBr, एल्काइल ब्रोमाइड, प्लस बाहर निकल जाता है NaHSO4, क्योंकि जब H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये टूटता है तो H प्लस HSO4 माइनस देता है, तो ये सोडियम बाइसल्फेट, ये Na प्लस इससे मिल गया, Br तो लग गया, और ये H प्लस और ये OH वहां पे जो है ये मिलके बन जाएगा H2O। सो इफ यू वांट अ स्पेसिफिक कन्वर्जन, अगर आपको एक स्पेसिफिक कन्वर्जन चाहिए जो अल्कोहल को सिर्फ ब्रोमाइड बनाए, क्या वो प्रोडक्ट साइड है? अच्छा, RBr अल्काइल ब्रोमाइड प्लस NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्लस H2O। वहां नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं, सबका प्रोडक्ट तो सेम होगा। इसका देख लीजिए, सेम आएगा C6H13OH, 6 कार्बन से बना है तो इसका नाम है हेक्सेनॉल। आपको स्पेसिफिक ब्रोमाइड बनाना है स्पेशली, तो सोडियम ब्रोमाइड से आपने किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बन गया आपका C6H13Br ब्रोमोहेक्सेन, प्लस बाहर निकल गया NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस H2O। यही प्रोडक्ट उसका भी है। तो इतने रिएक्शंस हैं अर्नव सिन्हा हमारे पास, इतने रिएक्शंस हैं जो कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल को, जो कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल को हेलो अल्केन में। इतने रिएक्शंस है हमारे पास जो उसको हेलो अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। F बस नहीं आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों में कन्वर्ट करना आप सीख गए हैं। अब कोई बच्चे को दिक्कत भी होगा, यार F वाला नहीं सीखे, कोई बात नहीं, अगला टॉपिक है जो आपको सिखाएगा। अगर आप F नहीं भी बना पाए तो एक स्टेप करके किसी को F में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस टॉपिक को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज। रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज, उस टॉपिक को बोलते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज।
रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज। इसमें दो ही रिएक्शन आते हैं, मतलब ये एक्सचेंज का रिएक्शन है माही, है ना। माही और कोई अपने फ्रेंड के साथ में पेन से लिख रही है, उसका पेन शार्प है, बोली कि अभी थोड़ा देर के लिए एक्सचेंज कर लो, तो उसका पेन आपके पास आ गया, आपका पेन उसके पास चला गया। वैसे यहाँ पे हैलोजन सिर्फ एक्सचेंज होगा, लेकिन फायदा ये है कि जो आपको चाहिए वो बन जाएगा। और रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज में हमको दो ही पढ़ना होता है, एक का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शंस और दूसरे का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। इन दोनों को ध्यान से भी पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमको रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज में दो पढ़ना है, एक फिंकलस्टीन का रिएक्शन पढ़ना है और दूसरा स्वार्ट्स का रिएक्शन पढ़ना है। एक फिंकलस्टीन का पढ़ना है और दूसरा स्वार्ट्स का रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। एक फिंकलस्टीन और दूसरा स्वार्ट्स। चलिए प्यारे बच्चों, हो गया इतना माही? अर्नव खान, हेलो, चलिए देखिए, पहले फर्स्ट रिएक्शन को हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। रिएक्शंस को पढ़ने का भी एक कला है, एक आर्ट है, उस अकॉर्डिंग पढ़िए, बहुत सिंपल लगेगा। हार्ड तरीके से पढ़िए, हार्ड लगेगा। पहले हम फर्स्ट वाले को बता रहे हैं, यानी प्यारे बच्चों आप सबको पहले फिंकलस्टीन के बारे में समझा रहे हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शंस, फिंकलस्टीन। पहला है कि ये रिएक्शन क्यों होता है। इसमें है दिस रिएक्शन is used to prepare RI। RI बोले तो एल्काइल आयोडाइड। ये रिएक्शन RI बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि अभी अर्नव आपने देखा था कि अल्कोहल से आप जो मेथड्स पढ़े उसमें ज्यादा क्लोरीन बनाना सिखाया गया था, क्लोराइड बनाना सिखाया गया था। उसमें ज्यादा आयोडाइड का बस एक केस था, जिसको आपने कहा था कि अल्कोहल को आपने पढ़ा था कि अल्कोहल को आप उससे कर दो रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, X2 से कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ, अल्कोहल को X2 से कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो आयोडाइड का ज्यादा मेथड तो नहीं था, आयोडाइड का। तो आयोडाइड बनाने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड को ही कन्वर्ट कर सकता है। दिस मेथड कैन कन्वर्ट RX, जहां पे X है Cl नहीं तो Br, इंटू RI। ये बस एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को आयोडाइड में बदल सकता है। अब मेरे बात को समझिएगा अर्नव खान, फ्लोराइड अगर बनता है तो फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बॉन्डिंग को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए आयोडीन उसको रिप्लेस नहीं कर पाता। और अगर पहले से ही आयोडाइड है तो हम उसको एक्सचेंज कैसे करेंगे। इसीलिए 4 हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से 2 तो हट ही गया, तो सिर्फ 2 बचा, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब दूसरा मेथड आपको बताएगा कैसे करना है, यानी रिएक्शन, इसको बोलते हैं नेम रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम पे है ना, फिंकलस्टीन, तो फिर ये नेम रिएक्शन में आता है। आपने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि आप इस मेथड का यूज करते हैं, आप इस रिएक्शन का यूज करते हैं
जब अर्नब खान आप RI एल्काइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं, और इसी पॉइंट में आपने बताया माही वे कि ये जो मेथड है इसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं RX को, एल्काइल हैलाइड को, जिसमें हैलाइड में दो ही को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोराइड को नहीं तो ब्रोमाइड को। फ्लोराइड होता नहीं है और आयोडीन होगा तो रिप्लेस करने की एक्सचेंज कैसे होगा। तो सेकंड बोलता है कैसे करना है, इफ RX, जहां पे X या तो क्लोरीन है नहीं तो ब्रोमीन है, इज रिएक्टेड विथ NaI, ये फिंकलस्टीन का रिएजेंट है, मतलब इसके बिना रिएक्शन नहीं होगा। इफ RX, जहां पे X या तो क्लोरीन है नहीं तो ब्रोमीन है, इज रिएक्टेड विथ NaI, सोडियम आयोडाइड रिएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये इसका कैटलिस्ट है, आप लोग को पहले भी बताए थे, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, प्रोपेन 2 ऑन, 2 प्रोपेन ऑन, वही एसीटोन होता है जो नेल पॉलिश के रिमूवर में यूज होता है। यहाँ पे ये ड्राई फॉर्म में है, सूखा हुआ है, कभी कभी वो बोतल खोलेगा तो उसमें सूखा सूखा निकलेगा, यानी ये ड्राई एसीटोन है, लैब में भी देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन करते हैं कैटिस्ट के प्रेजेंस में, गिव्स RI, और रिएक्शन करने के बाद वो आयोडाइड में एक्सचेंज रहता है। जरा मेरी बात को ध्यान दिया जाएगा अर्नब सिन्हा, आपके पास RX था, X वहां पे Cl या Br था, आपको मालूम है, आपने इसको NaI से किया और कैटलिस्ट में दिया ड्राई एसीटोन, रिएक्शन जब हुआ तो बन गया RI और प्लस बाहर निकल गया NaX, ठीक है। जैसे आपके पास हो गया CH3Br, इसका नाम क्या हुआ अर्नब? मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन। हाँ ब्रोमोमीथेन मैं मानता हूं जी, क्योंकि चौथा बॉन्ड तो पूरा हो गया, ऐसा तो नहीं कि डबल बॉन्ड लग गया, 3 ही हाइड्रोजन है, पर चौथा बॉन्ड पे ब्रोमीन इसको 4 बॉन्ड को पूरा तो कर दे रहा है ना, तो आप इसको मिथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, ब्रोमोमीथेन बोल सकते हैं। मेरे को मन है कि मेरे को आयोडाइड बनाना भाई, ठीक है सर। सर सोडियम आयोडाइड से कर दिए फिंकलस्टीन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Da, ड्राई एसीटोन कर दिए सर, ये बन जाएगा आपका CH3I, मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा सर, और लास्ट में निकल जाएगा NaBr। अब हुआ क्या यहाँ पे, माही वे, आयोडीन यहां आ गया और ब्रोमीन वहां चला गया, दोनों का एक्सचेंज हो गया, इसीलिए इसको रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज में पढ़ाई किया जाता है। और भी कोई ले सकते हैं जो आपकी मर्जी, C4H9Cl, हाँ भाई Cl वाला तुम तो आ जाओ यार, क्योंकि मैंने देखा कि अल्कोहल के बाद बहुत सारा कन्वर्जन था बेटा जो क्लोरीन ही बनाता था, पर हमको अगर आयोडाइड चाहिए तो पहले वो क्लोराइड तक बना लेंगे कन्वर्जन में, और उसके बाद फिंकलस्टीन लगा के उसको आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमको रिएक्शन में आयोडीन की जरूरत पड़ेगी तो इसको भी कर देंगे NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये भी बन जाएगा C4H9I, एक्सचेंज हो गया, प्लस NaCl, क्लोरीन इसके पास चला गया, आयोडीन इसके पास आ गया। ये ऐसे ही पॉसिबल है, सोडियम आयोडाइड ही बस, और सब रिएजेंट पे Ki ट्राई मारने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपके पहले साइंटिस्ट ने कर लिया है। NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन ही इस रिएक्शन को पॉसिबल बनाता है, इतने खोज के निकाला रिएजेंट और कैटलिस्ट, इसीलिए उस साइंटिस्ट का नाम आया क्योंकि उसने मेहनत किया, फिंकलस्टीन रिएक्शंस। ये आपको सुनना है माही? नहीं सर। देखिए हम लोग टॉपिक डाले थे रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एक्सचेंज, जिसमें हम उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो हैलोजन की अदला बदली कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। उसमें जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो आयोडाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जनरल कन्वर्जन्स में, ज्यादातर कन्वर्जन्स में क्लोराइड बनता है,
आप आगे पढ़ेंगे अल्कोहल से कैसे बन जाता है, क्लोरीन HCl से कर दो ZnCl2 के प्रेजेंस में तो क्लोरीन लग जाता है। लेकिन आयोडीन बनाने के लिए ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, या फ्लोराइड बनाने के लिए ज्यादा रिएक्शंस नहीं है। तो फिंकलस्टीन सिखाते हैं कि कैसे आप क्लोराइड ब्रोमाइड बना लो, फिर हम आपको सिखा देंगे कैसे आयोडाइड बनाना है। और स्वाद सिखाते हैं कि फ्लोरीन कैसे जोड़ना है, फ्लोराइड कैसे बनाना है। पर ये दोनों साइंटिस्ट एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं। इस रिएक्शन को यूज किया जाता है RI बनाने के लिए। R का मतलब एल्केन में एक कम एल्काइल, और I का मतलब आयोडाइड। इस मेथड में हम लोग RX को कन्वर्ट करते हैं RI में। लेकिन ध्यान दें, वो ये X सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए, यानी वो फ्लोराइड को नहीं कन्वर्ट कर सकता, सिर्फ क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकता है। और उसके लिए फिंकलस्टीन साइंटिस्ट ने कौन कौन से केमिकल्स को इंट्रोड्यूस किया। इसने बोला कि RX जिसमें X क्लोरीन या ब्रोमीन है, अगर उसको रिएक्शन कराया जाए NaI से, ये केमिकल उसका खास रिएजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराया जाए तो वो एक्सचेंज होकर RI बन जाएगा। जैसे देखिए ये मिथाइल ब्रोमाइड था, आपने इसको सोडियम आयोडाइड से किया ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो आयोडीन यहां हो गया और ब्रोमीन वहां चला गया, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया और आपको मिल गया जो आपको डिजायर्ड था, मिथाइल आयोडाइड। वैसे ही ये क्लोरोब्यूटेन है या ब्यूटाइल क्लोराइड है, आपने इसको सोडियम आयोडाइड से किया, फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज किया, सोडियम आयोडाइड से किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो वो बन गया ब्यूटाइल आयोडाइड और प्लस बाहर निकल गया NaCl। यहां भी जहां पे I था वहां Cl आ गया, जहां Cl था वहां पे I आ गया, यानी यहां भी आपने हेलोजन का एक्सचेंज किया। पूरा लिखिए अर्णव सिन्हा। हाँ सर। ये इसका A है, पहला खत्म हुआ फिंकलस्टीन का। अब कुछ समझ में आया माही? आपने सिर्फ बस वो क्लोराइड बनाना नहीं सीखा। अगर क्लोराइड बनाना वाला टॉपिक आपको पढ़ा देंगे तो फिर आयोडाइड कैसे कन्वर्ट होगा वो भी आ जाएगा। आयोडाइड बनाने के लिए ज्यादा मेथड्स नहीं है, इसीलिए हैलोजन एक्सचेंज को एक्स्ट्रा में रखा गया है कि चल तुमको ज्यादा याद नहीं है तो तुम क्लोराइड या ब्रोमाइड बना ले, उसके बाद आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास रिएक्शन है। और स्टूडेंट वैसे ही दूसरा है जिसका नाम है SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। अर्णव बोलेगा कि सर इसको भी वैसे ही इंट्रोड्यूस कीजिएगा ना सर, जैसे फिंकलस्टीन पढ़ाए। बिल्कुल सही अर्णव, इसको भी वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे कि हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन को पढ़ाया। स्वार्ट्स रिएक्शन RF बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी एल्काइल फ्लोराइड। जितने भी मार्केट के टूथपेस्ट होते हैं सब में फ्लोरीन होता है, सब होते हैं फ्लोराइड। दांत को चमकाते हैं, व्हाइटनेस बढ़ाते हैं, टार्टर को रिमूव करते हैं, पर सब में फ्लोरीन की मात्रा ppm में होती है ताकि कोई नुकसान ना हो ज्यादा, अगर कभी ब्रश करते समय उसको एनगल्फ कर जाएंगे तो। चलिए तो स्टूडेंट्स इसमें लिखना है दिस रिएक्शन is used for the synthesis of RF। स्वार्ट्स रिएक्शन इसी बात के लिए फेमस है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ RF, बोले तो एल्काइल फ्लोराइड्स। ये रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ RF, एल्काइल फ्लोराइड्स। इट कैन कन्वर्ट RX, X में तीनों, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। एक्चुअली अर्णव ये तीनों को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और हेलोजन ज्यादातर रिएक्शन करता है तो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, एटॉमिक नंबर 9 है, अपने ग्रुप में सबसे टॉप पे आता है। आपने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भी चैंपियन है। जो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव को परमिशन दिया गया है उसमें F है, N है और O है। तो ये फ्लोरीन जो है वो तीनों RX में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों को रिप्लेस कर सकता है।
इट कैन कन्वर्ट RX इनटू RF। ये किसी भी एल्काइल हैलाइड को एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड को फ्लोराइड में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर पहले से फ्लोरीन लगा हुआ है तो फिर एक्सचेंज करने का फायदा क्या होगा? पहले F बाद में भी F, कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए ये तीनों को करता है। तो जैसे आपने फिंकलस्टीन में पढ़ा था कि सर, फिंकलस्टीन वाले रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि वो एल्काइल हैलाइड को एल्काइल आयोडाइड में करता है, वैसे ही आप इस रिएक्शन में याद कर लो, ये भी एल्काइल हैलाइड को एल्काइल फ्लोराइड में बनाने के लिए यूज किया जाता है। और अब बात बस इतना फर्क है कि वो सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड को कन्वर्ट करता है, और ये रिएक्शन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड सबको कन्वर्ट कर सकता है, क्लोराइड को भी, ब्रोमाइड को भी और आयोडाइड को भी। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए ये कैसे करते हैं। इन दिस रिएक्शन RX, जिसमें X क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है, इज हीटेड विथ, इस रिएक्शन में हम लोग जो RX हमको दिया जाएगा, फ्लोरीन बनाने का तो आपने एक भी मेथड नहीं पढ़ा था पहले, है ना अर्नव? यस सर, एक भी नहीं था जी। तो आप उसको इस पहले आप जो भी पढ़े क्लोराइड, ब्रोमाइड, जो भी आपको याद है आप वो बना लीजिएगा, उसके बाद आप स्वार्ट्ज रिएक्शन लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा। इन दिस रिएक्शन RX इज हीटेड विथ मेटालिक फ्लोराइड्स। बस सर, कैटलिस्ट फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, रिएक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है, आयोडीन का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा था तो आपने ड्राई एसीटोन दिया था कैटलिस्ट के रूप में, यहां उसकी जरूरत नहीं, आप सिर्फ हीट कर दीजिए। तो जैसे मेरे पास है कोई भी RX, जहां पे X में तीनों में से कोई भी ले सकता हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, उसको आप सबसे आसान AgF, ये इसका रिएजेंट हो गया, सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट कर दीजिए। बस तो आप यहां क्यों लिखे? क्योंकि और भी है मेटालिक फ्लोराइड्स में, ये भी है, पर आप यही याद कीजिएगा ये सबसे अच्छा है, आपको टेंशन नहीं देगा। इसके साथ गर्म कर देने पे ये आराम से बन जाएगा RF और प्लस बाहर निकल जाएगा AgX। लेट अस सपोज मेरे पास आएगा C5H11Cl, नाम बोलिए माही बे। C5H, जी, क्लोरोपेंटेन या फिर पेंटाइल, हाँ, क्लोराइड। और अब ये हम जो पहले पढ़े थे अल्कोहल से, हम ये बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन मेरे को बोला था कि तुम फ्लोराइड बना के दिखाओ, तो मैं उसके आगे AgF से कर दूंगा, ओ सॉरी, और उसमें हीट करना पड़ेगा। तो ये अपने आप एक्सचेंज, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा, ये बन जाएगा C5H11F फ्लोरोपेंटेन या पेंटाइल फ्लोराइड, और प्लस बाहर निकल जाएगा AgCl। हो गया अर्नव? तो बहुत ही आसान, हाइड्रोजन एक्सचेंज के दोनों मेथड्स काफी आसान है माही, जिसमें एक स्वार्ट्ज है और दूसरा है फिंकलस्टीन। आप दोनों मेथड्स का कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही हो, कुछ भी हो सकता है। किसी ने आपको दे दिया C8H17Br, जिसका नाम है ब्रोमो ऑक्टेन या ऑक्टाइल ब्रोमाइड, है ना, ऑक्टाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो ऑक्टेन, कुछ भी नाम तो आपको पता ही है, और आपने प्लस AgF के साथ उसको हीट कर दिया, ये सिंपल एक्सचेंज रहेगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो होगा C8H17F और प्लस बाहर आ जाएगा AgBr, नाम हो जाएगा फ्लोरो ऑक्टेन या फिर ऑक्टाइल फ्लोराइड, नाम हो जाएगा फ्लोरो ऑक्टेन
या फिर ऑक्टाइल फ्लोराइड। चलिए, हो गया। आयोडाइड भी हो सकता है, C3H7I, प्रोपाइल आयोडाइड या आयोडोप्रोपेन। इसको भी आपने AgF से कर दिया, हीट कर, सबसे आसान है ये, इसलिए इसी को याद कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। C3H7F प्लस AgI। ये सिल्वर ब्रोमाइड को आपने अर्नब सॉलिड स्टेट में कुछ खासियत के लिए पढ़ा था, वो क्या था? सर सिल्वर ब्रोमाइड को आपको याद है माही? मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स में भी आप अगर सुनेंगे तो कुछ बताए थे इसके बारे में, कुछ इसमें खासियत था। मेरे ख्याल से इसमें स्कॉटकी और एक और कुछ तो दोनों में आता था। हाँ राइट, सर, स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों में था। हाँ हाँ, वेरी गुड। इसके बारे में माही को एक नाम खाली माही भूल गई थी। इसके बारे में ये खासियत था कि अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा आयनिक सॉलिड है जिसके अंदर फ्रैंकल और स्कॉटकी दोनों डिफेक्ट्स होते हैं, तो आपको इसी का नाम देना था। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक फोटो सेंसिटिव केमिकल है जिसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों होता है। ऑब्जेक्टिव्स में आएगा तो इसी पे टिक मार्क कीजिएगा और यहां नोट में लिखिएगा। क्या जरूरी है कि सिर्फ AgF ही रिएजेंट के रूप में स्वाट्स में यूज हो सके? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। Hg2F2 मर्क्यूरस पर फ्लोराइड, COF2 एंड SbF3, और इन तीनों को भी आप यूज कर सकते हैं। Hg2F2 COF2 कोबाल्ट फ्लोराइड, Hg2F2 मरकरी पर फ्लोराइड है वो, COF2 कोबाल्ट फ्लोराइड, और एंटीमनी SbF3। AgF के बदले आप उसको यूज कर सकते हैं, Sb एंटीमनी F3 कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्वाट्स रिएजेंट। आप इसको भी स्वाट्स रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेरे को सबसे अच्छा अर्नब वही लगता है, प्यारे बच्चों आपको भी सबसे अच्छा वही लग रहा होगा। AgF से कर दो और बहुत सिंपली दोनों हाइड्रोजन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब देखिए अर्नब, जैसे ये कैसे कन्वर्जन्स में आपको हेल्प करता है वो देखिए। जैसे आपको मैंने दिया कि मुझे पेंटेनॉल है और आप उससे C5H11F बना के दिखाओ। अब अर्नब को मालूम है कि यार अल्कोहल को फ्लोरीन में कन्वर्ट करने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। सर ने बहुत मुश्किल से क्लोरीन पढ़ाया था, थोड़ा बहुत ब्रोमीन पढ़ाया था, एक जगह आयोडीन भी पढ़ाया था, लेकिन कोई भी मेथड में हमारे सर ने हमको फ्लोराइड बनाना नहीं सिखाया था ही नहीं, अल्कोहल से डायरेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। तो इसके लिए आपको वही करना पड़ेगा कि स्टेप 1 में C5H11OH को आप पहले डार्जन्स मेथड से कर दीजिए। दीजिए। सर डार्जन मेथड से कर दीजिए ताकि इसको थोड़ा पता चल जाए। ग्रुप्स तो बता जी दिए बिल्कुल जी। डार्जन्स मेथड बोलता है कि मेरे पास एक रिएजेंट है, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। इससे करने ये मेथड बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट गैस बन के निकल जाता है और मेन प्रोडक्ट आपके पास बच जाता है। तो आपको सेपरेट करने का ये देखिए, आप पहले रिएक्शन कर लिए, आपका प्रोडक्ट बन गया, पर सब आपस में घुला मिला है, फिर उसको सेपरेट करने के लिए भी आपको अलग अलग करने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वैसा इसमें नहीं है। आप अगर C5H11OH को रिएक्शन कराते हो SOCl2 से, कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, हीट कर देंगे तो और फास्ट रहेगा। तो ये बन जाता है C5H11Cl प्लस बाहर निकल जाता है HCl, ये भी गैस है, और SO2, SO और एक ये वाला O, दोनों गैस है, और आपको ये मिल गया क्लोरोपेंटेन। फिर स्टेप 2 में आपको मालूम है कि जो C5H11Cl है उसके साथ आप क्या करेंगे, है ना,
इसको बोलते हैं डार्जेंस मेथड, क्योंकि साइंटिस्ट डार्जेंस ने इस रिएजेंट को खोजा जिसका नाम है SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। और ये जो आपका C5H11Cl बन गया, क्लोरोपेंटेन या पेंटाइल क्लोराइड बन गया, इसको अगर आप फिर कर देंगे AgF के साथ, हीट करने की भी जरूरत नहीं है। कौन सा रिएक्शन हुआ ये? स्वार्ट्स रिएक्शन अगर आप कर देंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में एक्सचेंज कर जाएगा और जो आपको चाहिए था वही बन जाएगा C5H11F प्लस AgCl। C5H11F प्लस AgCl। इस तरीके से कन्वर्जेंस में आपका चारों हाइड्रोजन एक तरीके से अर्नव पूरा हो गया। अगर आप क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाना भी अगर सीख जाते हैं और आयोडाइड फ्लोराइड नहीं भी बनाना सीखते हैं तो कोई अर्नव गम की बात नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक स्पेशल हाइड्रोजन एक्सचेंज का मेथड है प्यारे बच्चों। एक स्पेशल हाइड्रोजन एक्सचेंज का मेथड है प्यारे बच्चों, जिसको आप बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन या स्वार्ट्स का मेथड। और आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए भी आपके पास एक स्पेशल मेथड है जिसको आप बोलते हैं फिंकलस्टीन। हेलो, आवाज आ रहा ना अर्नव? हाँ सर। फिंकलस्टीन ने किस केमिकल को यूज किया एज अ रिएजेंट? सर NaI। NaI, सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ? सर क्या तो था, ड्राई एसीटोन। राइट, एज ए कैटलिस्ट ड्राई एसीटोन। स्वार्ट्स ने किसको यूज किया एज ए रिएजेंट? मेटालिक फ्लोराइड्स। मेटालिक फ्लोराइड्स को, जिसमें आपने यूज किया AgF का, और आप उसके बदले Hg2F2 COF2 SbF3 भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप्स मेथड में किस रिएजेंट का यूज किया गया? अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन कराया गया? रिएक्शन करवाया गया सर उससे HCl के साथ। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। डार्जेंस मेथड में किस रिएजेंट का यूज किया गया? सर थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही जवाब। क्या इसके बदले किसी और का यूज कर सकते हैं? हाँ सर, सल्फोनाइल क्लोराइड का SO2Cl2। जी, ये देखिए भाई, अगर S पे एक डबल बॉन्ड O है, 2 क्लोरीन है, उसके बाद भी इसके बाहर में 6 होते हैं, तो एक लोन पेयर बच जाता है, इसको आप बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। एक और होता है जिसमें डबल बॉन्ड O 2 बार होता है और दोनों क्लोरीन लग जाता है, इसको बोलते हैं SO2Cl2। अगर इससे भी आप रिएक्शन कराते तो रिएक्शन यही होता, पेंटाइल क्लोराइड बनता, HCl बनता, बस लास्ट में SO3 निकलता। अर्नव, अगर हम किसी अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? फास्फोरस एसिड। राइट, H3PO3। और अगर हम किसी अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो वो क्लोराइड बना देता है, और उसके बाई प्रोडक्ट में कौन सा 2 चीज निकलता है? सर एक तो निकलता है आपका वो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और सर एक लास्ट वाला याद नहीं आ रहा, HCl। दूसरा वाला HCl, लास्ट वाला है HCl, POCl3 प्लस HCl। तो जैसे मैंने अभी आप लोग से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर किया, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ऑर्गेनिक में हमेशा उसी नोट्स कॉपी में, कोई जरूरी नहीं अलग, आप पेज पे स्टार बना दीजिए हर पढ़ाई के बाद, और वहां मेन बात लिख लीजिए, इस साइंटिस्ट का ये रिएजेंट है, इस साइंटिस्ट का ये रिएजेंट है, ये कैटलिस्ट है। ऐसे करने से भी आपका ऑर्गेनिक काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस सभी जितना वीडियो में क्लासेस हुए उन सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए,
एक एक पॉइंट अगले क्लास में ओरल भी आप लोग से पूछा जाएगा, इससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।